स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। जय मंगलदारणं विमलारणं नानेदंसनमयारं त्रैलोक्यसेहियाणं नमोऽस्ति सर्वसिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अद्वितीय वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, अनादि से इस जीव ने इस संसार में परिभ्रमण किया और परिभ्रमण करते में प्रत्येक गति प्रत्येक पर्याय में कहीं न कहीं दुख और दुख को ही प्राप्त किया। भले ही भूत की पर्याय का हमें याद हो ना हो, पर वर्तमान में भी ये बातें अनुभव में आती है कि सुख के लिए, शांति के लिए पुरुषार्थ करने वाला मनुष्य भी माँ कहीं न कहीं दुख को ही प्राप्त कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान, किसी मनुष्य, किसी व्यक्ति ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, मेहनत नहीं की। जैसे पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, घर चलाने के लिए इंसान व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, बिल्कुल वैसे ही अपने जीवन में कुछ सुख शांति के लिए भी वह पुरुषार्थरत रहता है। पर इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ करने के बावजूद भी क्या वह सुख शांति आपको मिल पाए? जय जानी जी, साधनों की कमी आज किसी के पास बोलो है? नीरज नहीं है, पर फिर भी सब साधन सुलभ होने के बावजूद भी हम उस पुरुषार्थ में, मेहनत में कामयाब नहीं हो पाए। क्या कारण है? कोई दूसरा व्यक्ति हमें अच्छा करने से मां रोक रहा है? नहीं। किसी दूसरे की ताकत ही नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा बुरा कर पाए।
ये तो झूठी तसल्ली है अपने मन को, अपने आप को देने की कि इसके कारण से हुआ, इसके कारण। पर कोई किसी के लिए अच्छा बुरा करने वाला नहीं होता। निमित्त होना, कारण होना भिन्न विषय है, पर हकीकत यही है कि मैं जैसा सोचता हूँ, मैं जैसा करता हूँ, वही मेरे जीवन में अच्छा बुरा बन के आता। हम कार्य कुछ मिनटों के लिए करते हैं, पर फिर जब वो उदय में आता है तब वह घंटों घंटों नहीं, कई भवों भवों तक दुखी होते हैं। एक छोटा सा बीज माँ बट का विशाल वट वृक्ष को पैदा करने के लिए निमित्त होता है, ऐसी हमारी छोटी सी भूल भी कई भवों तक हमें दुख देने के लिए निमित्त बनती है। चाहे पापी से पापी इंसान क्यों ना हो, कसाई से कसाई इंसान क्यों ना हो, पर वो भी चाहता है कि मेरे जीवन में कुछ सुख शांति मिले। क्या चोर डाकू नहीं चाहते होंगे? आप तो सभी सेठ सेठानी बैठे हैं, पर जैसे आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप सुख शांति चाहते हो, उनके पास नहीं होने पर वो भी तो चाहते। पर कौन प्राप्त कर पाया आज तक? शायद विरले ही कोई ऐसे जीव हैं जिन्होंने इस बेशकीमती मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद बहुत कुछ प्राप्त करने का, और मैं तो कहता हूँ बहुत कुछ नहीं, कुछ तो प्राप्त करने का प्रयास किया ही है। आपने क्या क्या प्राप्त किया? क्या क्या प्राप्त किया सचिन? धन, दौलत, नाम, शौहरत, ये तो ज्ञानियों मिनटों का खेल है। आज है, सुबह है, तो शाम का पता नहीं है। शाम जिसके पास नहीं था पता चलता है दूसरे दिन उसके पास सब कुछ है, और सुबह सब कुछ था तो पता चलता है संदीप शाम को कुछ नहीं बचा। हमें इस मनुष्य पर्याय की बेशकीमती एक एक मिनट, एक एक समय को समझने की आवश्यकता है। कल भी मैंने कहा था, मुझे पता है आप बहुत व्यस्त है ना? सबकी अपनी अपनी व्यस्तता है माँ। किसी को रोटी बनाना है, किसी को कुछ करना है, पर इस व्यस्तता में से भी हमें बहुत कुछ और बहुत कुछ निचोड़ निकालने की आवश्यकता है। माना पंचम काल है, पर पंचम काल में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। कहने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए हमारे पास सब कुछ है, पर सही मायने में बताना उसका कितना सदुपयोग आज तक हमने किया। और जब तक मिले हुए साधनों का सदुपयोग नहीं है, तब तक विश्वास मानना वे साधन भी नहीं है। माँ, भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना। नहीं बनाते? भोजन बनाते हो? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते बनाते माँ, घर में कितनी ही अच्छी सामग्री क्यों ना हो, कितने ही अच्छी साधन क्यों ना हो, पर ये पक्का है वो साधन, वो सामग्री तभी काम में आती है जब आपका मन, आपका विश्वास कार्यकारी होता है। सब कुछ उपलब्ध है, पर उसका उपयोग कैसा करना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और जब तक मैं अपने आप को, अपने मन को, अपने उपयोग को, अपने दिलो दिमाग को उस कार्य में लगाने का प्रयास नहीं करूँगा, तब तक विश्वास मानना वे साधन कार्यकारी नहीं हो सकते। सबके घरों में अलमारियाँ भरी है, सबके घरों में तिजोरियाँ भरी है, पर वह धन नहीं है जब तक आपकी सोच धन नहीं है। माँ, वह घर की अलमारियों की सामग्री भी भोजन की कार्यकारी नहीं है जब तक आपकी सोच धन नहीं है।
सब धरा रह जाएगा। अभी ये कहाँ गणेश सुनील सुना रहे थे इस धरा का, सब धरा पर धरा रह जाएगा। कहने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए बहुत आसान होता है, पर जब बारी सतीश भाई हमारी आती है तब हम सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। हम सही देखा जाए तो आज सही मायने में व्यस्त कोई नहीं है, व्यस्त दिखाने का प्रयास कर रहा है। हकीकत यही है, सबके पास सब कुछ है, पर दिखावा यही किया जाता है कि मेरे जैसा इतना व्यस्त है महाराज, 2 मिनट 5 मिनट इधर उधर। क्या है, ना हमारे पास समय है, ना हमारे पास सही मायने में धन है, ना सही मायने में हमारे पास कोई शक्ति है। पुरुषार्थ बराबर चल रहा है, मेहनत बराबर चल रही है, सुबह से लेकर शाम तक उधल कूद चल रही है, इधर से उधर भागना चल रहा है, ये कर लूँ वो कर लूँ, मंदिर कर लूँ, घर दुकान मकान। नहीं करते? करते। सबका समय नियोजित है, इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे ये करना है। ये मात्र और मात्र माँ विश्वास मानना, दुनिया को दिखाने के लिए हम व्यस्त है। सही मायने में जो व्यस्त होता है वो मस्त होता है। मैं पूछ रहा हूँ, मस्त हो? नहीं हो। पापों में भी आप मस्त नहीं हो। मैं तो पुण्य की धर्म की बात भी नहीं कर रहा हूं, अभी तो पापों में भी आप आज मस्त नहीं हो पा रहे हो। करते करते कहीं न कहीं दिलो दिमाग हम दूसरे में व्यस्त कर लेते हैं, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि संसार में मैं ही व्यस्त हूँ, मैं ही व्यस्त हूँ। और जब तक दिखावा है तब तक कुछ नहीं है, तब तक कुछ नहीं है, तब तक कुछ नहीं है। सही मायने में हमें अपने जीवन में मस्त और व्यस्त होना है। पर करे क्या, पर करे क्या, करे क्या, समय ही नहीं है महाराज जी। किसी से भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, और सबकी एक ही शिकायत है कि समय नहीं है, समय नहीं है। बच्चों से पूछ लो, वो भी वही कहते हैं। युवाओं से पूछ लो, वो भी वही कहता है। बूढ़ों से पूछ लो, वो भी वही कहता है। महिलाओं से पूछ लो, वो भी वही कहती, महाराज समय नहीं है। जितने 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 महापुरुष हुए, और महापुरुष छोड़ दो, वर्तमान में भी प्रैक्टिकल में भी जी कर देख लेना, जो जो अपने जीवन में सफल हुए, कामयाबी प्राप्त की है, क्या उनके घड़ी में विनय 25 घंटे है? कितने घंटे? देश के किसी, और देश के क्या, पूरे भूतल के किसी भी कोने में चले जाना, 24 के घंटे से अधिक 1 मिनट 1 सेकंड भी किसी के पास अधिक नहीं है। वही दिन, वही रात, वही 7 हफ्ते, वही महीने के वे 4 हफ्ते 7 दिन, 24 घंटे, इससे अधिक है क्या? पर फिर भी जिसके पास विवेक है, जिसके पास बुद्धि है, वह 24 घंटे का सदुपयोग करते हुए जीवन में कामयाब हो पा रहा है। और हम आज तक जहाँ से शुरू की है जिंदगी, बोलो ना, कहाँ है जीतू भाई? कितनों को जीत पाए? जहाँ से जिंदगी शुरू की थी अभी वही है। इन बातों में खुश मत हो जाना, हमने 2 मंजिल का मकान 4 मंजिल कर लिया। ये मत सोच लेना कि हमने अलमारी और तिजोरियों को भर लिया। ये तो काम एक तिर्यंच भी कर लेता है। आपने बहुत बड़ी डींगे हाँकना सीखी है, करना कुछ नहीं सीखा, करना कुछ नहीं सीखा, करना कुछ नहीं सीखा। उन साधनों का जब तक सही मायने में आपने उपयोग नहीं किया है, विश्वास मानना वे साधन साधन है ही नहीं है। यूं देखा जाए तो किसी के पास किसी साधनों की कमी नहीं है, सबके पास 24 घंटे है, सबके पास धन है, सबके पास शक्ति है। क्या शक्ति की कमी है माँ? नहीं है। पर यूं कह दिया जाए कि भैया तुम्हें 4 घंटे मंदिर में पूजन करना है, विधान करना है, अष्टानिका चल रही है, तब सबके कमर दर्द करते हैं, पैर दर्द करते हैं। और वही कह दिया कि दुकान में 4 घंटे नहीं 6 घंटे देव खड़ा होना है, तब पैर दर्द नहीं होते, क्योंकि महाराज जी वहाँ कुछ आता हुआ दिख रहा है। यहाँ जिंदगी में जो अदृश्य आ रहा है,
उसे तुम देखने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। जो आंखों से दिख रहा है आते हुए वो तो तुम्हें दिख रहा है, वो जाते हुए दिख रहा है, आते हुए दिख रहा है, पर पक्का मानना जो दिख रहा है वो तुम्हारा है नहीं है, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें दिख सकता नहीं है। जो दिख रहा है उसके पीछे तो आज दुनिया दौड़ रही है। हर वैज्ञानिक हर साधन खोज रहा है कि मैं ये खोज लूँ, वो खोज लूँ, वहाँ पहुँच लूँ। अरे जहाँ पहुँच ही नहीं सकते वहाँ पहुँचने का प्रयास चल रहा है। जहाँ पहुँच सकते हो वहाँ कितने पहुँचे? चांद पे, मंगल पे और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचने की तैयारियाँ चल रही है। पर जहाँ पहुँचना था, जो पहुँचाने वाला था, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया। वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है। जो अदृश्य है, जो अदृश्य है, जो अदृश्य है, माँ उस अदृश्य को भी देखने की शक्ति चाहिए। आपके पास नहीं है? है। प्रत्येक 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 गृहिणी के पास अदृश्य को देखने की शक्ति है। अगर शक्ति नहीं होती तो माँ दही से, दूध से आप कभी भी घी निकालना नहीं जानते। किससे निकला घी? किससे निकला? दूध से ही निकला, पर दूध में था। आज दूध में घी दिख नहीं रहा। आज दूध में घी दिख नहीं रहा, अदृश्य है, पर फिर भी उसी दूध में से ही घी निकलता है। हम हमेशा ही उस दृश्य के पीछे, यानी देखने दिखाने के पीछे जीवन जी रहे हैं। कुछ ऐसी भी जिंदगी जी लो जो हमें अदृश्य को भी दिलाने वाली हो। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, ये भी आपके भीतर की अदृश्य शक्तियाँ है। नहीं बन पा रहे हैं परमात्मा, कम से कम सही मायने में धर्मात्मा ही बन जाओ। पंचम काल में नहीं है परमात्मा बनने की शक्ति, उद्घाटित नहीं हो सकती। शक्ति तो आज भी है, नहीं हो सकती उद्घाटित, पर क्या हम धर्मात्मा भी नहीं बन सकते? सही मायने में हम धर्म को भी नहीं जान सकते? जानने की भी शक्ति है, प्रकट करने की भी शक्ति है, पर समस्या महाराज जी ले देकर एक ही है कि समय नहीं है। माँ अदृश्य को प्रकट करने के लिए बहुत बहुत और बहुत समय चाहिए पड़ता, बहुत समय चाहिए पड़ता है। यूं मिनटों का खेल नहीं है, मिनटों का खेल नहीं है। दूध से मक्खन निकालने के लिए भी माँ मिनटों में दूध से दूध से घी नहीं निकलता। आज दूध से दही बनेगा, फिर दही के बाद मक्खन बनेगा, और मक्खन के बाद कभी घी बनेगा। ऐसे ही अदृश्य को प्रकट करने के लिए हमें बहुत 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 पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। दिखने वाले कार्यों के लिए तो हमने बहुत पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? घर चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए, सबको चलाने के लिए, पर क्या मैं चल पाया? बोलो हाँ, बोलो हाँ। हम दुनिया को चलाने का तो प्रयास करते हैं, पर ध्यान रखना दुनिया तभी चलेगी जब तुम चलना चाहोगे। बच्चों को चलना सिखाया, बच्चों को हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर माँ चलना सिखाया, कब सिखा पाए? आप वही खड़े रहना और बच्चों से कहना उंगली पकड़ के चल पाएगा? नहीं, पहले तुम्हें चलना होगा, तभी तुम दूसरों को चला सकते हो। पर समस्या आज हम दूसरों को चला भी रहे और चरा भी रहे हैं, और हम ज्यों के। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बोला, मैं तो रुक गया था। मैं तो पूछता रहता हूँ, कम से कम यही समझ में आ जाए, यही समझ में आ जाए तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। सब कुछ चला रहे हैं हम, पूरी दुनिया भाग रही है, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, माइक्रो सेकेंड में आज दुनिया भाग रही है, पर पहुंच कहाँ रही है? पहुंच कहाँ रही है? ये सब झूठे वादे हैं। हम यहाँ पहुंच गए, हम वहाँ पहुंच गए, हम यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं। कोई कहीं पहुंचा नहीं है, कोई कहीं नहीं पहुंचा है। और मैं तो कहता हूँ वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, तो अपने आप के पास पहुँचा क्या? आज बेटा अपने बाप के पास तो पहुँच नहीं पा रहा है, अपने आप के पास क्या खाक पहुँचेगा? शब्द कठोर लग सकते हैं, पर हकीकत यही है।
हकीकत यही है, चार दीवारों के बीच में रह रहे हैं, छत के नीचे एक साथ रह रहे हैं, पर सही मायने में माँ बताओ ना, कौन किसके पास है? ना आज बेटा पिता के पास है, ना पिता बेटे के पास है। घर में रहने वाले 2, 4, 6 सदस्य भी कोई किसी के पास नहीं है, कोई किसी के पास नहीं है। मंदिर में भी बैठ गए हैं, मंदिर में भी परमात्मा के सामने होने पर भी परमात्मा के पास कितने हैं, और आने जाने वालों के पास कितने हैं? दूसरों से नहीं पूछना, ना दूसरों को देखना है। हमें अपनी जिंदगी को अपने आप में झांक कर देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, किस लिए जीवन जी रहा हूं, कितने पास में है। बोलो ना। व्यक्ति दूसरे से तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा व्यवहार प्राप्त करना चाहता है, दूसरों को तो अपने पास रखना चाहता है, पर मैं कब उसके पास पहुंचा? क्या मैंने सही मायने में अपने किरदार को, अपने रिश्तों को, अपने तरीकों को, व्यवहार को पूर्ण करने का प्रयास किया? आज चाहे बेटी हो, बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे संतान हो, वो माँ बाप, सास ससुर से तो बहुत सारी उम्मीद करता है, पर संतानों आपने अपना 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 कर्तव्य कितना निभाया, कभी विचार किया? कितना निभाया ये भी सोचने की आवश्यकता है। दूसरों पर उंगली उठाना माँ बहुत आसान होता है, पर वही उंगली अगर मेरे तरफ घूम जाए ना, तो दुनिया बदल जाए। जो उंगली दूसरे की तरफ जा रही है, वही उंगली मात्र कुछ क्षण अपनी तरफ आ जाए, अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो पुनः एक बार वह घर, परिवार, समाज स्वर्ग हो जाए। क्यों नहीं बन पा रहा स्वर्ग? इंसान स्वर्गों की खोज कर रहा है, स्वर्ग में ऐसा है, स्वर्ग में वैसा है, स्वर्ग में, अरे कहाँ बाहर स्वर्गों की कल्पना कर रहे हो और कहाँ स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हो? माँ घर में ही, घर के रिश्ते ही अगर हम मजबूती से विश्वास के साथ निभाने लग जाए, तो किसी बाहर स्वर्ग की खोज नहीं, तुम्हारा घर ही स्वर्ग बन जाए, तुम्हारा घर ही स्वयं स्वर्ग बन जाए, तुम्हारी समाज, तुम्हारा मंदिर ही स्वयं स्वर्ग बन जाए। पर समझ में महाराज जी सब कुछ आता है। पंकज भाई आता है ना? कितनी देर तक? जब तक बीन बज रही महाराज, जब तक बीन बज रही है तब तक बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, और जैसे बीन बंद हो गई, फुस, फटकार दिया। किस काम के? आप मनुष्य बने हैं, आप मनुष्य बने हो, सामान्य जीव नहीं हो। और मनुष्यों में भी कुछ विशेष हो। जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, सब कुछ साधन उपलब्ध है, और फिर भी हम डरते हैं, डगमगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है। हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है। दुनिया का विश्वास कमा लेना कौन सी बड़ी बात है? हमें अपने जीवन में अपने बारे में सोचना है। ये धन, ये दौलत, ये समय, ये शक्ति काम में तभी और तभी आएगी जब मुझे अपने अंतरंग में अपने आप पर आत्मविश्वास होगा कि ये साधन मिले हैं, मैं इसका सदुपयोग कर सकता हूँ। माँ, भोजन अच्छा कब बनता है? पुनः पूछो क्या, कच्चा कि अच्छा? अच्छा भोजन कब बनता है? जब भोजन बनाते समय आपको अपने आप पे विश्वास है कि अमुक सामग्री में बना लूँगा। दुकान भी तभी चलती है, व्यापार भी तभी चलता है, धन दौलत भी घर में तभी आती है जब हमें दुकान खोलते समय, व्यापार करते समय विश्वास होता है कि नहीं, आज तो काम हो जाएगा। जब बाहर की जिंदगी में हमें विश्वास है, तो हमें अपने अंतरंग की जिंदगी में, धर्म क्षेत्र में, सर्व स्थान में क्यों नहीं विश्वास हो पाता? क्यों हम दूसरों को देखकर या दूसरों को दिखाने के लिए जीने का प्रयास करते हैं? ये भूल माँ पुनः 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 मत दोहराओ, मत दोहराओ। धर्म दूसरों के लिए नहीं होता, और धर्म क्या, जीवन भी दूसरों के लिए नहीं होता। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसका विषय है, उसका मुंह है। बोलने वाले ने तो रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा।
सीता को नहीं छोड़ा, फिर हम ये सोचे कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा। कभी जीवन में संजू कुछ नहीं कर सकते। कहने वालों ने भगवान को, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, छोड़ेगा क्या? नहीं। बनने वाले तीर्थंकर और बने हुए तीर्थंकरों पर भी जब उपसर्ग हुए हैं, हमारी तो उनके सामने कोई गिनती है ही नहीं है। हम अपनी शक्ति का, अपने साधनों का, अपने समय का सदुपयोग करना सीखे ना। पुनः 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 रोज 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 हमें विचार करने की आवश्यकता है कि माँ ये मनुष्य पर्याय, पुनः अगली बार। बहुत अच्छा है, आप लोग ही बोलते रहते हो, मेरा थोड़ा सा विश्राम हो जाता है। मालूम है जितना पुरुषार्थ पिछली पर्यायों में करके ये जैन कुल मिला है, उतनी 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 मेहनत, उतना पुरुषार्थ आज कोई भी श्रावक नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि विनय छोड़ दे, हम सब करना, मिलना ही नहीं है तो आयश में जिए हम तो नहीं। मैं इसलिए चेता रहा हूँ, इसलिए जगा रहा हूँ, इसलिए याद दे रहा हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी हमारे पास समय है, शक्ति है, धन है, सब साधन हैं, पर आवश्यकता संतोष जी मात्र समय, धन, शक्ति के नियोजन की है, मैनेजमेंट की है। हम समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, हम अपने शक्ति का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, हम अपने धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाते, हम अपने इमोशंस का भी मैनेजमेंट नहीं कर पाते। दूसरों की तो छोड़ दो, धन बाहर की वस्तु है, समय बाहर की वस्तु है, हम अपने स्वयं के इमोशंस का, अपनी भावनाओं का भी मैनेजमेंट नहीं कर पाते। थोड़े से अच्छे बुरे निमित्त मिल जाते हैं, हम उसमें बह जाते हैं। कभी अच्छे निमित्त मिलकर फूल जाते हैं, तो कभी बुरे निमित्त मिलते हैं तो उसने कुलने लगते हैं। बोलो ना, हम आज के युवाओं युवतियों से कहते हैं कि उनका इमोशंस मैनेज नहीं होता है। मैं बूढ़ों से पूछना चाहता हूँ, वृद्धों से पूछना चाहता हूँ, आप अपने कितने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपनी जिंदगी, अपने भाव, अपने परिणाम, अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है। ये सब साधन व्यर्थ हो जाएंगे, ये सब साधन व्यर्थ हो जाएंगे। आपका धन, मिले हुए 24 घंटे, मिली हुई शक्ति सब व्यर्थ हो जाएगी अगर आप अपने 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 इन साधनों का सही समय पर, सही मायने में सदुपयोग करना, मैनेज करना नहीं सीखोगे। कमी है क्या? नहीं है। अभी कुछ बाहर के निमित्त मिल जाए, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, दिन भर भी भूखे पेट रहो, कोई नहीं। अच्छा व्यापार चल रहा हो, अच्छा सीजन चल रहा हो, फिर तब भूख नहीं समझ में आती, तब प्यास समझ में नहीं आती। और अब किसी से कह दिया कि नहीं भैया 12 बजे तक तुम्हें, कल चतुर्दशी है, 12 बजे तक भोजन नहीं करना है, तो 12 बजे तक चाय के बिना, नाश्ते के बिना कैसे? क्यों? क्योंकि हमारा दिलो दिमाग, हमारी शक्ति उस कैलकुलेशन में लगी है कि कब मैं किसको प्राप्त कर लूं। ऐसा नहीं है कि पंचम काल में इंसानों में शक्ति नहीं है। क्या ये पंचम काल के इंसान नहीं है? ये भी तो पंचम मंच पे बैठे हुए कौन है? आसमान से टपके माँ आप जैसे किसी माँ के गर्भ से ही तो इन्होंने जन्म लिया। पर गर्भ से जन्म लेने के बाद भी उन्होंने समय का, अपनी शक्ति का, अपने सभी साधनों का बैलेंस बनाना सीख लिया, मैनेजमेंट करनी सीख ली, जिस कारण से आज ये पूज्य बनकर आप सबके सामने बैठे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ आप पूज्य बनो, परम पूज्य बनो, पर कम से कम दुनिया के नहीं, स्वयं के नज़रों में ही नरेश भाई सम्माननीय बनो। दूसरों के नज़रों में सब है, सब कुछ है हम दूसरों के नज़रों में, पर हम अपने नज़रों में, अपने अपने किरदारों में तो सही उतर कर देख ले, हम अपने गिरे में झांक कर देख ले, हम अपना किरदार सही मायने में निभा रहे घर परिवार में।
हम मनुष्य बने हैं, किरदार भी छोड़ दो, मनुष्य का ही किरदार निभा लो, इंसान का ही किरदार निभा लो। जब तक इंसान नहीं बन पाओगे तब तक इंसानों धर्मात्मा बनना संभव नहीं है। माँ परमात्मा बनना फिर भी आसान है, मैं कह रहा हूँ, और डंके की चोट पे कह रहा हूँ। परमात्मा बनने में समय नहीं लगेगा, परमात्मा बनने में समय नहीं लगेगा, पर सही मायने में एक इंसान बनने में बहुत 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 समय लगेगा। आज आवश्यकता धर्मात्मा और परमात्मा बनने की जगह इंसान को इंसान बनने की है। बोलो ना इंसान हो, बोलो ना इंसान हो। मुंह से तो हाँ की आवाज़ निकलती है पर गर्दन अपने आप। कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं यार, कई बार ऐसा ही होता है। मुंह से तो अब देखा से कि कहना हाँ कैसे हो, बढ़िया है, गर्दन कैसे हिल रही। ये तो एक बात बता रहा हूं, ऐसे कई बार जिंदगी में होता आया है। क्यों हम दूसरों को दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं? क्यों हम दूसरों को ये बताना चाहते हैं कि हम व्यस्त हैं, हम मस्त हैं? जो सही मायने में अपने आप में व्यस्त और मस्त होता है वो दुनिया का विचार करता ही नहीं है। दुनिया का विचार नहीं करता, पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो इम्प्रैक्टिकल अव्यवहारिक होते हुए अपने मन मर्जी से कुछ भी करने लग जाए। नहीं तो दोनों बातें कहना आवश्यक है। नहीं तो आजकल का इंसान है, आजकल का मनुष्य है, आजकल का युवा कहते महाराज हम तो अपने में मस्त व्यस्त है, कौन मम्मी पापा, कौन गुरु, कौन भगवान, क्या करना है, हम अपने आप में, हम किसी को नहीं मानते। ये भी मूर्खता है, ये भी मूर्खता है, ये भी मूर्खता है। इन सबको मैनेज करते हुए हम अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं? सही मायने में यही तो मनुष्य पर्याय का जीवन है। क्यों बने मनुष्य? धन कमाने के लिए? क्यों बने मनुष्य? टाइम पास करने के लिए? नहीं नहीं, इससे कुछ हटके भी तो करना है। कई बार ऐसी मनुष्य पर्याय हमने प्राप्त की और कई बार ऐसी मनुष्य पर्याय हमने व्यर्थ गमा दी है। अब मिले हुए इस मनुष्य पर्याय के कुछ क्षणों को अपने आप को संभालने का प्रयास करो। कौन संभालेगा? महाराज 4 महीने आप आए, आप संभाल लो? नहीं, मैं किसी को नहीं संभाल पाऊंगा। मैं किसी को संभालने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो मात्र बताने के लिए आया हूँ कि आपके पास बहुत शक्ति है, आपके पास बहुत समय है, आपके पास सब साधन पर्याप्त है, बस आपकी सोच पर्याप्त होने की आवश्यकता है। जिसकी सोच बदल गई उसकी जिंदगी बदल गई। एक करोड़पति भी रोड पे आते हुए समय नहीं लगता और एक करोड़पति भी करोड़पति बनने में समय नहीं लगता। बस थोड़ी सी सोच और दिलो दिमाग के खेल की बात है। दुनिया भर के खेल खेलते हुए मिनटों में करोड़पति बनने का पुरुषार्थ आज का इंसान कर रहा है। नहीं समझे? आप वैसे ही समझदार हो कमल जी। समझदार बहुत है, पर दूसरों के लिए, अपने लिए कोई समझदार नहीं। सट्टा खेलते खेलते मिनटों में करोड़पति बनने का प्रयास बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। वहाँ तो हमारा मिनटों में पैसे कमाने का, हम धनपति बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे मिनटों में भी हम धर्मात्मा बन सकते हैं? नहीं बन सकते? बन सकते हैं, मिनटों में बन सकते हैं। माँ परमात्मा बनने के लिए कितना समय लगता है? अरिहंत से सिद्ध बनने के लिए कितने घंटे लगते हैं? वो बस 5 बीजाक्षरों के लिए उच्चारण के लिए जितना समय लगता है उतना में भगवान सिद्ध बन गए, संसार से अतीत हो गए। ऐसे ही धर्मात्मा बनने में भी समय नहीं लगेगा, परमात्मा बनने में भी नहीं समय लगेगा। समय की अगर आवश्यकता है तो इंसान बनने के लिए है। इंसान बनने के लिए समय देने की आवश्यकता है। 2 हाथ 2 पैर, ये मत नहीं तो नागपुर वाले कह दे कि महाराज आए नहीं और हमारे इंसानियत भेष प्राप्त कर लेना। 2 हाथ 2 पैर, ये मस्तिष्क, ये तो खेतों में भी खड़े है। नहीं जानते? समझ गए ना? क्या समझदार है, गजब। मुझे भी कुछ सीखना पड़ेगा आप लोगों से, कुछ ज्ञान लेके जाऊंगा, पक्का है।
खेतों में भी इंसान की आकृति और खेत भी जाने की आजकल जरूरत नहीं है। निकल जाओ मार्केट, सब दुकानों के बाहर खड़े हैं, तुमसे सुंदर कपड़े पहने खड़े माँ, क्या पहनोगे आप 1000-2000 की? वे लाखों और करोड़ों के गहने और लाखों हजारों के वस्त्र पहने दुकान के बाहर खड़े, क्या इंसान कह दूं उन्हें? बोलो ना, क्या इंसान कह दूं उन्हें? नहीं कह सकते। फिर आपको कह दूं, आप बोलो ना, आप बोलो ना। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं। आप अपनी स्वयं की परीक्षा कर लो। क्या आपको इंसान कह दूं? क्या अंतर है उनमें और आप में? उनमें भी इमोशंस नहीं है, आप में भी इमोशंस का बैलेंस नहीं है पर बैलेंस नहीं है। उनमें है ही नहीं है, इसलिए उनसे कहना ही संभव नहीं है। फिर जिनको अपने इमोशंस का बैलेंस नहीं है, जिनको अपने शक्ति का बोध नहीं है, जिनको अपने साधनों का बोध नहीं है, जिनको समय नहीं है, उनको इंसान क्यों कहना? किसे कहते हैं इंसान? जब उस पुतले को इंसान नहीं कह सकते, खेत में खड़े हुए बिजू का बुझगावने को अगर इंसान नहीं कह सकते, फिर आपको इंसान क्यों कहूं? कुछ तो पहचान बताओ। कुछ उनसे हटके आप हो, इसलिए तो पहनना पड़ेगा ना। क्या है आप में और उनमें हटके? आपसे कीमती वस्त्र पहनते हैं ना। आप तो दिन में 2-4 बदलते हो, उनका बस चले तो सैकड़ों दिन में बदल जाए उनके। फिर कुछ अलग पहचान भी तो बनाओ। हम इंसान हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को पहचानने के लिए पहचान बनाने की आवश्यकता है। दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी पहचान हमने बनाई है। किसकी पहचान नहीं है? बोलो ना, आगे से बैठे तक पीछे सबकी अपनी अपनी पहचान है, पर दूसरों की नज़रों में है, दूसरों के लिए है। स्वयं के लिए क्या पहचान है? अपने लिए मेरी क्या पहचान है? और बुरी तो नहीं मानोगे, बुरी तो नहीं मानोगे सतीश भाई? और मान लो तो क्षमा कर देना। दुनिया के, घर के, परिवार के, सबके 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 नज़रों में हमारी पहचान है, सबके नज़रों में हमारी पहचान है। समाज में, देश में, राष्ट्र में बड़ी बड़ी पहचान है, पर मेरे घर वालों की नज़रों में मेरी क्या पहचान है? दूसरों को झांक के नहीं देखना। मैं पहले, आज नहीं, पहली बार आया था तब भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, रोज़ कहूँगा, दूसरों को झांकना बहुत आसान है। अपने अपने घर, अपने अपने निज घर में झांक कर देख लेना माँ। दुनिया के सामने तो बहुत बड़ी हमारी पहचान है, बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, पर वही पहचान क्या मेरी, मेरे नज़रों में और मेरे घर वालों के नज़रों में है? विचार कर रहे हैं। वो आता है ना ऐसा, मोबाइल में प्रोसेस चलती है तो वैसे सबके चेहरे ऐसे ऐसे हो रहे, प्रोसेसिंग। हाँ कहूँ कि ना कहूँ? सर्च चल रहा है, कर लो। 4 महीने हैं, 4 महीने मात्र सर्च ही करना है। 4 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, पर सर्च करो संतोष जी, सर्च करो, सर्च करो, सर्च करो, सर्च करो। मेरी ज़िंदगी, मेरा जीवन, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहूँगा? रिजल्ट आ जाएगा ना, तो जो आनंद आएगा ना, वह धन कमाने के बाद भी नहीं आया हो, वो आनंद तुम्हें आएगा। और वही आनंद की अनुभूति के लिए ये जिनवाणी सुनने का प्रयास करना है। कोई बाहर की चर्चा नहीं, कोई बाहर की कहानी किससे नहीं। वो तो टीवी मोबाइल में भरे पड़े, भरे पड़े हैं। हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है, क्योंकि क्योंकि ये समय पुनः विश्वास मानो मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। जितने आए हैं वे तो आए ही है। मैं जो नहीं आए उन सबसे माताओं कह दोगे, कह दोगे, वे आपसे तो बुरी नहीं मानना, पर आपसे वे बेचारे कौवे अच्छे। हाँ, काले हैं इसलिए नहीं। वे जब भी रोटी का टुकड़ा मिलता है, काव काव करते हुए सबको बुलाते हैं कि मुझे रोटी का टुकड़ा मिला, आओ आओ हम सब मिलके खाते हैं, आओ आओ काव काव। और आज का इंसान, हम मिल गया, वो श्वान वृत्ति जैसा है, टुकड़ा मिल गया, गड्ढे में जाके मिट्टी के नीचे दबा के आ जाए। हम धर्मात्मा हैं, हमें तो मिल ही रहा है, पर प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो।
ये अनुभव अच्छा नहीं लग रहा ना? ये पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। सब काम अपनी जगह पे है, सब काम होंगे, पर ये जिनवाणी पुनः नहीं मिल सकती, ये अनुभूति पुनः नहीं मिल सकती। सब अनुष्ठान, सब व्यवस्थाएं सब समय पे होगी, उसकी भी आवश्यकता है, पर इसको भी समझने की आवश्यकता है। क्यों नहीं पुरुषार्थ हमारा फलीभूत हुआ? क्या माँ आज तक पूजन पाठ अभिषेक दान स्वाध्याय कुछ नहीं किया? किया तो सब कुछ, किया तो सब कुछ, किया तो सब कुछ, अतः पुरुषार्थ, अतः मेहनत की, पर सब कुछ करने के बाद भी किसी का सदुपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि हमने अपनी शक्ति, अपने समय, अपने धन, अपने साधनों का सही मायने में मैनेजमेंट नहीं किया। नहीं किया, नहीं किया। देखते हैं कल से कौन कितना अपना मैनेजमेंट पक्का करके आता है। देखते हैं, कल से ही शुरुआत है ना, सुना है मैंने। क्यों सतीश जी, आपके संभावित चातुर्मास की? हाँ, संभावित की पंकज भैया? हाँ, चतुर्मास मैं तो संभावित ही कह रहा हूँ, अभी कल तक विचार कर लो। मैंने सदर में भी कहा था, पुनः कह रहा हूँ, अभी टेस्ट ड्राइव पे है। अभी 24 घंटे की तो कम से कम टेस्ट ड्राइव है ही, विचार कर लो माताओं। नहीं है समय, नहीं है समय, नहीं है शक्ति, नहीं है साधन, तो अभी भी विचार कर लो, अभी भी विचार कर लो, अभी भी विचार कर लो। ये पुनः मौके मिलने वाले ज्ञानियों नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। वह धर्मात्मा सम्यक दृष्टि श्रावक तो अपना जी जान तक न्यौछावर कर लेता है सच्चे देव शास्त्र गुरु के लिए। मैं तो कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, ना जी मांग रहा हूँ, ना जान मांग रहा हूँ। मैं तो जी जान लगाकर आपको देने का ही प्रयास कर रहा हूँ, पर ये सिद्धांत है, बिना खाली हुए, बिना दिए हुए लिया जाता नहीं है, नहीं दिया जाता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ पाने के लिए माँ खोना भी पड़ता है। महाराज आप ही खो और आप ही, हम तो जैसे थे, बोल दो, ज्यों हैं त्यों ही रहेंगे, हमें नहीं बदलना। खोए बिना पाया नहीं जा सकता, खोए बिना पाया नहीं जा सकता। विश्वास मानना, विश्वास मानना। बहुत 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 आनंद आएगा अगर समय कर आप समय को समझने का प्रयास करो तो। और समझदार व्यक्ति संकेतों को समझकर समझदारी करता है। आप समझदार हो? फिर प्रोसेसिंग, अरे यार स्लो प्रोसेसिंग है यहाँ के। बादल है इसलिए हो रहा होगा, हो सकता है बादल में नेटवर्क और प्रोसेसिंग देर से चलती है ना, हो सकता है बादल ज़्यादा है इसलिए प्रोसेसिंग। वो आकाश में बादल हो तो कोई बात नहीं है, दिलो दिमाग के और अपने मन की, अपनी सोच के बादलों को हटा लो, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ अनुभूति में मिलेगा। जो आज तक नहीं प्राप्त किया है, पूछो, वे उज्जैन से कई सारे लोग पेंडारी जी आए हैं, कल परसों देखोगे पूरे देश भर से लोग आएंगे। उनको क्या मिला, उन्होंने क्या प्राप्त किया, जो आए हैं आने वाले हैं उनसे ही पूछ लेना। क्योंकि ये ऐसा 4 महीने का समय होता है, ऐसा 4 महीने का समय होता है जो बाकी 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 समय में तुम जो प्राप्त नहीं कर सकते वह सब कुछ यहाँ प्राप्त कर सकते। और गुरु की कृपा और गुरु के आशीर्वाद की ऐसी महती अनुकंपा आप नागपुर वासियों को मिली है कि संभावित हम पहुँच ही गए हैं। नहीं, संभावित तो पहुँच ही गए हैं, बाकी अब आपका पुरुषार्थ बचा है, आपका पुरुषार्थ बचा है, आपका पुरुषार्थ बचा है। मुकेश जी गंगवाल, अगर विश्वास मानना, सब नागपुर वाले साथ देना, तो 2013 की उन अद्भुत अनुभूतियों को हम पुनः एक बार दोहराने का पुरुषार्थ करेंगे। पर साथ साथ, अरे हाँ ही नहीं बोलते ये लोग, सब साथ मिलकर हमें पुनः एक बार उस अनुभूतियों को करना है। वही पुनः शिविर, वही सब कार्य करते हुए उस इतिहास को, क्योंकि 12 वर्षों में, याद है ना, 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष
एक तप कहलाता है संतोष जी, एक तप कहलाता है। और 12 वर्ष का ये तप के बाद हमें बहुत कुछ तपते हुए, क्योंकि बिना तपे माँ रोटी भी, बोलो ना जल्दी जल्दी, समय हो गया रोटी खाने का। भूख नहीं लगी क्या? आधी रोटी बना के आए, मतलब आटा गूंद के आए, अब जाके रोटी बनानी है। क्या करें, आधी तैयारी तो हो ही गई होगी, अब जाके बची हुई करनी। ऐसी आधी तैयारी तो हमारी हो गई है, आधी तैयारी अब कल करनी है। मन बना के आना, मन बना के आना, समय शक्ति सबका सदुपयोग करने का समय है। पुनः 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 ये मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो अदृश्य आपको मिलेगा ना, वो आप शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते, शब्द में भी बयान नहीं कर सकते। उस अदृश्यता को प्राप्त करने का प्रयास करो। दृश्य को तो हर कोई प्राप्त कर रहा है, दिखने वाले को तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, पर जो दिख नहीं रहा है ना, उसे प्राप्त करने का प्रयास करो। क्या करूं, घड़ी किसी के लिए रुकती नहीं है ना, घड़ी किसी के लिए रुकती नहीं है। समय समय घड़ी का हुआ है, आप लोग सोच लेना आपका हुआ कि नहीं हुआ। सबके पास सब है, सबके पास सब है, पर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। नहीं तो उन जैसा ही कहना पड़ा कि भाई ना धन है, ना समय है, ना शक्ति है, ये काय के इंसान है आपके पास सब? फिर प्रोसेसिंग, शायद वाईफाई लगाना पड़ेगा पंकज जी, नहीं प्रोसेसिंग के लिए इनके, इसके नहीं कह रहा हूँ मैं, मोबाइल की नहीं, इन सब के लिए। और गुरुजी ने ये वाईफाई भेजा है 3-3-1 नहीं, कि भैया थोड़ा सा बूस्ट हो जाए, कुछ काम बन जाए। समय हो गया है, समय हो गया है, हम समय का, अपने साधनों का सदुपयोग करने का प्रयास करें। एक मिनट भी हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। क्यों नीरज, बदल गया जीवन? खड़े होना, ये नागपुर वाले देख ले एक बार। सतीश जी, वो उज्जैन से आया है युवा, कभी मंदिर और गुरु के नाम, उनकी माँ और घर बहुत सारे पहचान वाले भी बैठे हैं, मंदिर नहीं, भगवान नहीं, गुरु नहीं, पर एक बार पता नहीं गुरु से जुड़ क्या गया, अब उड़ते उड़ते फ्लाइट से दौड़ते हुए बेचारा सबको साथ लेकर यहाँ पहुँचा। संदीप, तुम तो आते रहते थे, तेरा जीजा, देख ये पुरुषार्थ समय समय का और श्रद्धा का होता है, ऐसा ही पुरुषार्थ आपको नहीं करना, सोच लेना। जाओ, समय हो गया, नहीं तो ज़्यादा प्रोसेसिंग में लगा दी जाएगा तो हैंग हो जाएगी सिस्टम। घर जाओ, करेंगे पुनः समय पर समय की बातों को, समय पर चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।